कैसा प्रोटेस्ट है जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे सीधे फायर किए जाते हैं? ये कैसा प्रोटेस्ट है जिसमें पब्लिक की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है? ये कैसा प्रोटेस्ट है जिसमें AK-47, जिसमें हर तरीके का वेपन, 12 बोर, पिस्टल, हर तरह का 7.62 हर वेपन, स्नाइपर वेपन यूज किया जाता है? इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स का ग्रैंड ऑपरेशन। गुज़िश्ता रोज PTI के 610 मुजाहिरीन गिरफ्तार। मजमूई तौर पर 56 अफगान बाशिंदों समेत 954 मुल्ज़िमान को धर लिया गया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की चीफ कमिश्नर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़िश्ता रोज शरपसंदों के हमलों में 56 एहलकार जख्मी हुए। ये कैसा एहतजाज था जिसमें सीधी फायरिंग की गई? मोहम्मद अली रंधावा बोले, रियासत की रिट को चैलेंज नहीं होने देंगे। मुजाहिरीन को समझाने की पेशकश की गई लेकिन उन्होंने नहीं मानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की तजावीज़ का जायजा लेने का इम्कान। वज़ीर दाखिला तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों से मुतालिक अहम फैसले का भी इम्कान। मुल्क भर में अमन व अमान और सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हमारा क्या प्लान था? ABC क्या हमने सारी जिंदगी यहाँ रहना था? कुछ प्लान तो होता है कि जी ये नहीं हुआ तो ये होगा, ये नहीं हुआ। हम सियासी लोग ही मुज़ाकरात को क्यों अहमियत नहीं दी गई? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि किसने मुज़ाकरात से इनकार किया और क्यों? एहतजाज में नाकामी पर PTI क़यादत में मायूसी। शौकत यूसुफजई कहते हैं, PTI लीडरशिप ने मायूस किया। एहतजाज के लिए D चौक के इंतखाब की तहकीकात होनी चाहिए। पार्टी में मुशावरत, प्लानिंग के फुकदान और मुज़ाकरात की पेशकश ठुकराने पर भी सवाल उठा दिए। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मैं और अली अमीन D चौक जाने के हक में नहीं थे। अली अमीन चाहते थे कि वर्कर्स कुलसूम अस्पताल से आगे ना बढ़ें। PTI का एहतजाज में कारकुनों की हलाकतों का प्रोपेगेंडा बेनकाब। इस्लामाबाद के पॉली क्लिनिक अस्पताल इंतजामिया की वजाहत सामने आ गई। कहा, पॉली क्लिनिक अस्पताल में कोई लाश नहीं लाई गई। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। PTI एहतजाज के दौरान हलाकतों पर अस्कुद नोटिस की इस्तदा मुस्तरद। गुज़िश्ता रोज दोनों अतराफ से हलाकतें हुई। आईनी बेंच अस्कुद नोटिस ले सकता है। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के वकील का मौक़िफ़। जस्टिस नुसरत हिलाली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं, उसे नहीं देख सकते। शरंगेजी की कोशिश नाकाम हुई। पुरअमन पाकिस्तानियों की जीत हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का D चौक से खैबर चौक का दौरा। क्लियर कराए गए इलाकों का जायजा। सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वजीर इत्तलात अतातार ने कहा कि फाइनल नहीं, मिस्ड कॉल थी। लीडर की रिहाई के लिए आने वाले जूते और कपड़े छोड़कर चले गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि फितना और इंतशार का साथ न देने पर शुक्रिया पंजाब। सूबे भर में रास्ते खोलने का हुक्म। अशिया खुदनोश की फराहमी और नर्ख कंट्रोल करने की हिदायत। तारीख में इतनी जल्दी कोई इंकलाब नहीं भागा। घरेलू खातून आखिरी वक्त तक डटी रहने का वादा करके गरीबों के बच्चों को फंसा गई। अज़मा बुखारी का तंज। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई 2 के प्लान को नाकाम बनाया गया। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के कत्ल का मुकदमा बानी PTI बुशरा बीबी और अली अमीन पर दर्ज कराने का ऐलान। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि फोर्सेस किसी ऑपरेशन में असलहा इस्तेमाल नहीं किया गया। गिरफ्तार होने वालों में 37 अफगान बाशिंदे हैं। शरपसंदों को 5-5 हजार रुपए देकर तोड़ फोड़ के लिए लाया गया था। तहरीक इंसाफ चाहती थी कि एहतजाज की आड़ में लाशें गिरें। इस्लामाबाद पर हमला सानहा 9 मई से कम नहीं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पुलिस एक्शन पर सबसे पहले अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी फरार हुए। इनकलाब के नाम पर यह ड्रामा अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। बानी PTI गरीबों के बच्चे ना मरवाएं। एहतजाज में अपने बच्चे और उनके मामू को लाएं।
ने इस्लामाबाद में शरपसंदी की। एक सूबे से विफाक पर चढ़ाई लम्हा फिक्रिया है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी बरस पड़े। इस्लामाबाद से शरपसंदों की सफाई पर इंतजामिया को शाबाश। पुरतशद्दुद एहतजाज में शहीद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। ये भी बताया कि कोयटा में मुगवी बच्चे की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। ऐसे नाजुक मामलात पर सियासत न की जाए। आईन पुरअमन एहतजाज की इजाजत देता है, तशद्दुद की नहीं। सरबराह IMQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का मौकिफ। हैदराबाद की पहली विफाकी जामिया के इंस्टीट्यूट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा, जागीरदाराना जमहूरियत का खात्मा करना होगा। पानी की तकसीम मुनसफाना होनी चाहिए जिससे किसी को एतराज ना हो। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता रोज मंदी के बाद आज जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 4000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स दोबारा 98,000 की सतह उबूर कर गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में स्मोक के तदारुक के लिए कार्रवाइयां। माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। 24 घंटे में 4000 से ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का चालान। 81 लाख रुपए के जुर्माने।